हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और आज हम लोग बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रैटेजी या फिर बोला जाए कि मास्टर प्लान डिस्कस करेंगे कि जो सीबीएसई का क्लास 10th है, कौन सीबीएसई क्लास 10th के जो भी सोशल स्टडीज़ के चैप्टर्स है वो हम लोग आने वाले एक मंथ में कंप्लीट करने वाले हैं पूरे अच्छे तरीके से। आप लोगों का जो प्री बोर्ड है वो बहुत ही नज़दीक है, अगर बोला जाए प्री बोर्ड दिसंबर में होता है लगभग सारे स्कूलों में, तो उसको देखते हुए मैंने ये मास्टर प्लान तैयार किया है। और हम लोगों का जो मिशन रहेगा वो रहेगा 75+, क्योंकि आपका 4 सब्जेक्ट होता है भाई, है कि नहीं। कौन कौन सा सब्जेक्ट है इसमें? एक होता है इकोनॉमिक्स, एक होता है ज्योग्राफी, एक होता है सिविक्स जो कि जिसको हम लोग पॉलिटिकल साइंस भी बोलते हैं, और एक होता है हिस्ट्री। तो इन सारे चैप्टर्स को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे और इन सारे चारों सब्जेक्ट को या चारों सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो जो मास्टर प्लान है हम लोगों को वो टारगेट ये रहेगा कि साथ ही साथ हम लोग उसके साथ पीडीएफ जो भी होगा नोट्स का वो भी दिया जाए। लेकिन वो पीडीएफ मिलेगा कहाँ भाई? तो वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। आप लोग को टेलीग्राम का दिख रहा होगा स्काइनॉमिक्स एकेडमी 10th 11th 12th। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आप लोगों को जैसे ही जो भी चैप्टर्स कंप्लीट होंगे उसके साथ ही साथ आप लोगों को क्या प्रोवाइड कर दिया जाएगा? आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो पूरे जोश और पूरे जुनून के साथ लग जाइए भाई, क्योंकि आप 1-1.5 महीना मतलब हार्डली साढ़े आप 3 महीना बचा हुआ है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में। तो वो 3 महीने में इस तरीके से पढ़ो ताकि जो पूरा कायनात आपके पास हो जाए, है कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए हुए, मास्टर प्लान को डिस्कस करते हैं। देखिए जो आप लोगों का मास्टर प्लान है वो जो होगा स्टार्ट वो होगा 1 नवंबर से। 1 नवंबर से 1 दिसंबर तक चलेगा। कब तक चलेगा? 1 दिसंबर तक। तो ये इस एक महीने में हम सारे चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे चारों सब्जेक्ट से रिलेटेड। एक बार देख लेते हैं फटाफट के क्वेश्चन जो 10th का होगा वो 2024 का वो पैटर्न क्या होगा हमारा। तो पैटर्न क्या रहने वाला है? एक हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स रहेगा भाई, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप अगर है तो ये क्या है? हिस्ट्री का चैप्टर है। फिर नेशनलिज्म इन इंडिया है, फिर मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड जिसका सब टॉपिक 1 से लेकर 1.3 तक, फिर प्रिंट कल्चर ऑफ मॉडर्न और मैप प्लॉटिंग। मतलब ये टोटल कितना आएगा? 2 जो आएगा वो मैप प्लॉटिंग आएगा और 18 मार्क्स का आपका पेपर आएगा, ठीक है। ये मार्क्स है और ये 2 है वो आपका मैप रहेगा, ठीक है। तो इसमें 25% वेटेज है आपका पूरा, ठीक है। 20 नंबर का हिस्ट्री का। पॉलिटिकल साइंस में पावर शेयरिंग है, फेडरलिज्म है, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट है, पॉलिटिकल पार्टीज है और आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी है। तो ये आपका कितने का हो जाएगा? 20 मार्क्स का है। उसके बाद ज्योग्राफी थोड़ा सा लंबा होगा। अगर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, वाटर रिसोर्स, एग्रीकल्चर, मिनरल्स, एनर्जी रिसोर्स, मैन्युफैक्चरिंग और लाइफ लाइन से मैप होगा, ठीक है। इसमें पॉइंटिंग, तो इसमें किन 3 मैप होंगे, मतलब एक 3 पॉइंटिंग मैप, तो 3 मार्क्स के मैप होगा यहाँ पर और 2 मार्क्स के मैप होगा यहाँ पर। मतलब टोटल कितना आप लोगों का 5 मार्क्स का जो होगा वो मैप पूछा जाएगा। क्लियर? ये बात क्लियर हो गया। जैसे इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट, उसके बाद एक ग्लोबलाइजेशन है कि नहीं। तो ग्लोबलाइजेशन वाले चैप्टर्स को बहुत अच्छे डिस्कस करेंगे। तो उन सब सारे चैप्टर्स को हम लोग एक कर बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। और एक और है मनी और क्रेडिट, ठीक है। ये किसके चैप्टर्स हैं? ये चारों चैप्टर्स हैं आपके एक तरीके से इकोनॉमिक्स के, ठीक है। डेवलपमेंट, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी और मनी एंड क्रेडिट, मनी एंड क्रेडिट है। तो ये 4 चैप्टर हैं आपके इकोनॉमिक्स के। तो उन सारे चैप्टर्स को एक एक करके डिस्कस किया जाएगा और पीडीएफ के साथ। मैं बार बार याद दिला दे रहा हूँ कि पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पीडीएफ से आप रिवीजन करोगे और जो भी सिलेबस में है उसी के अनुसार मैं पढ़ाऊँगा और बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे देख लेते हैं फटाफट, है कि नहीं। आप लोग कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। वेटेज ऑफ द टाइप ऑफ क्वेश्चन, टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या रहेंगे? तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका 20 मार्क्स का रहेगा। जो 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा वो आपका 4 रहेगा, तो 8 नंबर का हो गया। 4 × 2 है कि नहीं। 4 क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क्स का, ये 20 क्वेश्चन रहेगा 1 मार्क्स का, तो ये 20 मार्क्स हो गया। ये 4 × 2 = 8 हो गया। उसके बाद आपका 5 क्वेश्चन रहेगा 3 मार्क्स का, तो 5 × 3 = 15, कितना हो गया? 5 × 3, मतलब 3 मार्क्स का क्वेश्चन कितने रहेंगे आपके? 15 मार्क्स के रहेंगे। 4 मार्क्स का क्वेश्चन जो केस बेस्ड स्टडीज होगा वो आपके 3 केस बेस्ड स्टडीज पूछे जाएंगे। केस बेस्ड कैसे होता है भाई उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे हम लोग, है कि नहीं, एक एक कर आगे आने वाले एक महीने में। उसके बाद 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन होंगे और वो कितने आएंगे? 4 क्वेश्चन आएंगे, तो वो 20 मार्क्स के हो गए। 3 × 4 = 12 इधर हो गया
और यहाँ पर 4 5 जा 20 इधर हो गया, और 5 जो रहेगा वो मैप प्लॉटिंग रहेगा, 5 मार्क्स का मैप प्लॉटिंग। तो ये टोटल आपका कितना हो गया 80 मार्क्स, और 80 मार्क्स में हम लोगों को कितना स्कोर करना है 75 टारगेट है, 75 प्लस। अगर आप लोग पीडीएफ के साथ साथ रिवीजन करते चले जाओगे तो आप लोगों को बहुत ही एक तरीके से मज़ा आएगा और आप लोग अच्छे तरीके से कर भी पाएंगे। ठीक है, अब जल्दी से देख लेते हैं कि हम लोग स्टार्ट क्या क्या करेंगे और किस तरीके से 1 नवंबर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो 1 नवंबर में आप लोग क्या पढ़ोगे भाई, इसका क्या करो, आप लोग क्या करो, प्रिंट आउट कर लो और अपने जहाँ स्टडी टेबल है वहाँ पर लगभग लगा लो, ताकि वो आप लोगों का कि सुनील सर ये कवर करने वाले हैं पूरे 1 महीने, और 1 महीने में हमारा पूरा जो होगा वो पूरा एसएसटी जो है वो कंप्लीट होगा, और ये सामने मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, ये बात याद रखना। उसके बाद जो 1 नवंबर है आप लोग रिवाइज करोगे पावर शेयरिंग और सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जो हमने कवर कर रखा है। अगर आप लोग जाओगे तो पावर शेयरिंग किसका, सिविक्स का, और जो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये दोनों कवर कर रखे हैं। तो ये दोनों चैप्टर्स आप कवर करोगे 1 नवंबर तक। ठीक है, अभी 4-5 दिन है तो आप लोग आराम से कवर करो। फिर 2 नवंबर को राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ेंगे पार्ट 1, उसके बाद पार्ट 2 पढ़ेंगे 3 नवंबर को, मतलब ये हिस्ट्री वाला पार्ट कंप्लीट होगा। उसके बाद फिर हम लोग रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट आएंगे, जो पार्ट 1 और पार्ट 2 इकोनॉमिक्स वाला, वो चीज़ बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे 4 और 5 नवंबर को। फिर 6 नवंबर को एक ही पार्ट में होगा, वो क्या होगा, फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट जो कि सिविक्स है, तो इसको भी बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, और वो पीडीएफ के साथ। मैं बार बार याद दिला रहा हूँ, पीडीएफ आपको जरूर मिलेगा अगर आप लोग टेलीग्राम वाले चैनल पर ज्वाइन करें। आपको नीचे भी दिख रहा होगा टेलीग्राम, स्काइनॉमिक्स एकेडमी है, नीचे लिंक भी दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से भी जाकर आप लोग टेलीग्राम के लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ है। अब फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट में आएगा 7 नवंबर और 8 नवंबर को। उसके बाद नेशनलिज्म इन इंडिया, फिर से हिस्ट्री पर आएंगे हम लोग। हिस्ट्री का जो होगा नेशनलिज्म इन इंडिया, क्योंकि नेशनलिज्म द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप हो रखा है, यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का 2nd और 3rd को। उसके बाद हम लोग नेशनलिज्म इन इंडिया 9 और 10 नवंबर को करेंगे। फिर 11 नवंबर को डेवलपमेंट का चैप्टर होगा, है कि नहीं, डेवलपमेंट का चैप्टर होगा, तो ये बात याद रखिएगा। उसके बाद जो 12 नवंबर होगा मनी एंड क्रेडिट होगा। ठीक है, उसके बाद 13 नवंबर को जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। मैंने एक बात बोला यहाँ पर कि रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, तो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ज्योग्राफी वाला चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, इसमें ध्यान देके चलना है। उसके बाद 14 नवंबर को वाटर रिसोर्स का पार्ट 1 और 15 नवंबर को वाटर रिसोर्स का पार्ट 2। तो ये दोनों मतलब जो भी पार्ट वाइज है, पार्ट वाइज आप लोगों को पीडीएफ मिलेगा, नहीं तो आप लोगों को फुल एक बार चैप्टर्स का ही मिल जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और 16 नवंबर को पॉलिटिकल पार्टीज हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से पॉलिटिकल, कौन कौन से पॉलिटिकल पार्टीज हैं हमारे देश में या किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। क्लियर, तो ये 16 नवंबर तक। अब आगे क्या है भाई, 17 नवंबर को हमारा आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी पार्ट 1 और पार्ट 2 17 और 18 नवंबर को डिस्कस किया जाएगा। 19 नवंबर को एग्रीकल्चर का पार्ट 1 और 20 नवंबर को एग्रीकल्चर का पार्ट 2, जो कि ज्योग्राफी का चैप्टर है, और ये आपका पॉलिटिकल साइंस या फिर बोला जाए सिविक्स का चैप्टर है। ठीक है, सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस, जिसे जो भी आप लोग बोल सकते हैं इसको। तो 21 नवंबर को हम लोग मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड, ये वाला पार्ट 1 और पार्ट 2 आएगा, जो कि हिस्ट्री वाला चैप्टर है, बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया जाएगा पीडीएफ के साथ। फिर एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन हिस्ट्री का चैप्टर है, इसको भी डिस्कस किया जाएगा जो भी सिलेबस में है। उसके बाद मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स ज्योग्राफी का है, ये भी बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया जाएगा आपको 25 नवंबर को। फिर 26 नवंबर को मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या 27 को पार्ट 2, मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का आएगा, जो ज्योग्राफी का चैप्टर है। उसके बाद आपका ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जो कि इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, ये भी डिस्कस किया जाएगा 28 नवंबर को। और एक दिन हम लोग प्रिंट कल्चर को डिस्कस करेंगे, जो भी मैप से रिलेटेड क्वेश्चन हैं या फिगर वाइज जो भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं। उसके बाद लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, जो मैप्स हैं हमको वो सब डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी का, है कि नहीं। तो ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मैप 5 मार्क्स के आएंगे, तो मैं इसको अलग से भी डिस्कस कर लूँगा एक बार, और साथ ही साथ बीच बीच में स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करूँगा किस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते। तो ये 1 महीने का जो है आप लोगों का प्लान है प्री बोर्ड से पहले, उसके बारे में ज़रूर सोचिएगा एक बार कि सुनील सर ने आखिर बोला है तो ये काम करके देंगे, और एक बेस्ट मिलेगा आप लोगों को। एक तरीके से कोई हवाबाजी में बात नहीं हो रहा है। क्लियर। 1 नवंबर को नेक्स्ट स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे कि आने वाले हम लोग 1 महीने में क्या क्या और डिस्कस कर सकते हैं, क्या रिवाइज कर सकते हैं, क्या क्या केस बेस्ड स्टडीज़ क्वेश्चन किस तरीके से हम लोग करेंगे, MCQs डिस्कस करूंगा मैं बीच बीच में। ठीक है, तो वो सब सारे चीज़ें डिस्कस करेंगे हम लोग 2 जनवरी से। हम लोग जो भी रिवीजन सीरीज होगा सैम्पल पेपर का, सिर्फ 2 जनवरी से 2 फरवरी तक। क्लियर। और उसके बाद फिर जब एग्ज़ाम आएगा तो एग्ज़ाम के समय भी डिस्कस हम लोग करेंगे। आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को पूरे अच्छे तरीके से क्लियर होगा।
तो आप लोगों को कैसा लगा, थैंक फॉर वॉचिंग। और आप लोगों को स्ट्रैटेजी कैसा लगा, एक प्लान कैसा लगा, मास्टर प्लान जो मैंने बनाया है वो जरूर आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या आप लोग रेडी हैं? आप लोग अगर नए हैं यूट्यूब चैनल पर तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए सब्सक्राइब कीजिएगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन जाता रहेगा और वो हर दिन जो होगा वो आप लोगों को ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। और ये एक ज्वाइन करना ना भूलिएगा टेलीग्राम, जो कि आपको दिख रहा है स्काइनॉमिक्स एकेडमी के नाम से है। 10th 11th और 12th तीनों का वहाँ पर PDF जो होता है वो दिया जाता है। तो आई होप सो आप लोगों को पूरा मज़ा आया होगा यहाँ स्ट्रैटेजी सुनकर, और आप लोग इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए और इसी तरीके से इसी जोश और इसी जुनून के साथ मज़े करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं 1 नवंबर, मतलब 1 नवंबर को आप लोग खुद करना है। 2 नवंबर से आप लोगों का क्लास स्टार्ट होगा, वो भी राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के साथ। ठीक है, और बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया जाएगा। चलिए मिलते हैं उसी दिन 2 नवंबर को। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।